वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी आरओ की सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 70 है। इंडियन पॉलिटी हम कवर कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। तो नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ठीक है, टॉपिक रहेगा इसका राज्य का राज्यपाल और राज्य का जो है विधानमंडल, उससे रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल के टेस्ट में हो गया था। तो इस टेस्ट का फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो 70वें नंबर का टेस्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो दो स्टेटमेंट वाला है सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और पहला स्टेटमेंट है, संसद विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। देखिए यहाँ जो है एक शब्द को बोल्ड किया गया, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा ऐसा। संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि ऐसा अगर वो नियुक्त होगा, ठीक है, तो अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन जो है जिस यूटी में वो जाएगा या केंद्र शासित प्रदेश में वो जाएगा तो उसकी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए काम करेगा, उसके अंडर में नहीं करेगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी है इसका आंसर। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 239(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति, संसद नहीं, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में काम करेगा, न कि संसद विधि द्वारा नियुक्त करेगी उसको। वहाँ राज्यपाल ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कि वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है उससे स्वतंत्र रह के काम कर सके वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्यपाल के चयन के विषय में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव नहीं दिया था? पहला है, केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति नहीं होगी। वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता ना हो की नियुक्ति नहीं होगी। राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य होगा। और राज्यपाल नामधारी शासक रहे, न कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। कौन सा सुझाव इसमें नहीं दिया था सरकारी आयोग ने? देखिए पहला दिया था, तीसरा दिया था, चौथा दिया था। ये बी वाला जो है ना, वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता ना हो की नियुक्ति नहीं होगी, ये नहीं दिया था। तो बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करने हेतु वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारी आयोग, पूरा नाम है उनका, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसने जनवरी 1988 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में राज्यपाल के चयन के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। कौन कौन से हैं वो? कि राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया गया हो उस राज्य से नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। और केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जाएगी। ठीक है। और अगला क्या है? राज्यपाल नामधारी शासक रहे, ना कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। ठीक है, राज्यपाल जो है नामधारी शासक रहे, ना कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब केंद्र की कठपुतली ना हो वो। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। यह है राज्यपाल की शक्तियां ABCD में, और यह है संबंधित अनुच्छेद जिसमें वो होगी। ये जो टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें सवाल हैं स्टेट PCS के लिए या जो दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी हो गया ये। ठीक है, इसमें राज्यपाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और राज्य का मंत्रिमंडल।
तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है राज्यपाल, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्य का राज्यपाल। ये अलग अलग करके भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, ये सब आर्टिकल पता होना चाहिए। मिलाइए इनको। देखिए, क्षमादान की जो शक्ति है राज्यपाल की, वो अनुच्छेद 161 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद 200 में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है वो अनुच्छेद 356 में। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो सी हो गया इसका आंसर। तो राज्यपाल जो है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसको, और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो करता है। और राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है वो अनुच्छेद 200 के तहत, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है केंद्र सरकार से या राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के तहत। नंबर 4 पर आ जाइए। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल कौन से कदम उठा सकता है? ठीक है, अब यहाँ ये नहीं खोला है कि विधेयक कैसा है। संविधान संशोधन विधेयक तो होगा नहीं, क्योंकि वो केंद्र में चलता है। या तो साधारण विधेयक होगा या धन विधेयक होगा। तो अगर मेंशन नहीं किया है तो उसको साधारण विधेयक मानकर ही हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल कौन से कदम उठा सकता है? राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ उस पर देखना है। विधेयक को स्वीकृति दे दे, विधेयक को स्वीकृति ना दे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल को लौटा दे, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे। ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल निम्न कदम उठा सकते हैं। विधेयक को स्वीकृति दे दें, विधेयक पर स्वीकृति रोक दें। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल को वापस कर दें, किंतु राज्य के विधानमंडल द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में ये याद रखिएगा इसको। और ऐसा केंद्र में भी होता है। देखिए, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और धन विधेयक के अगर संबंध में देखें, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता। उसके पास उपर्युक्त पहली, दूसरी और चौथा विकल्प ही बचते हैं। यानी अगर धन विधेयक होगा तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता राज्यपाल। तो पहला क्या कर सकता है वो? विधेयक को स्वीकृति दे दे। दूसरा क्या था ऑप्शन में? विधेयक पर स्वीकृति रोक ले। और चौथा क्या था कि राज्य के जो राष्ट्रपति है उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे, धन विधेयक को भी। एक तरीका तो है गया प्रश्न का। अब एक प्रश्न है ये कि राज्य के राज्यपाल द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तब राष्ट्रपति। ठीक है, ऊपर था जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल क्या करेगा। यहाँ क्या है कि एक विधेयक को राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा। तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे दे, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक दे, राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु सदन या सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए, इस स्थिति में भी वो बाध्य नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उपरोक्त में से तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे या विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। और क्या है?
राज्यपाल को निर्देश देगा कि वो विधेयक को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु सदन या सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके फिर से जब राष्ट्रपति के समक्ष वो विधेयक आएगा तब भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वहाँ ऑप्शन में था कि है, इसलिए गलत था तीसरा स्टेटमेंट। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना जो है आवश्यक है। अगर धन विधेयक के संबंध में हो तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प हैं। कौन कौन से? कि विधेयक पर अनुमति दे दे या विधेयक पर अनुमति रोक ले, किंतु विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6 है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोकसेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला और दूसरा दोनों, पहला दूसरा तीसरा। देखिए, इन तीनों प्रतिवेदनों को राज्य का राज्यपाल जो है विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोकसेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। तो तीनों की तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेस्ट सीरीज टेलीग्राम से। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 243A में राज्य वित्त आयोग के संबंध में उपबंध जो है किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 315 में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। और संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध है। और अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य का राज्यपाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1 2 3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। कैसे? इंपॉर्टेंट है सवाल ये। भारतीय संसद जिस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है वो है संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। तो सीधे सीधे याद रखिएगा इसको, भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है। राज्य का राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। देखिए, पहला कर सकता है, तीसरा कर सकता है, चौथा कर सकता है। पहला यानी राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, भंग कर सकता है। राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा में प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। लेकिन राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठक को स्थगित नहीं कर सकता। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्य की विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है सेंट्रल में। ठीक है, यह स्थगन घंटों, दिनों या सप्ताह का हो सकता है, या विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस सीधे एक एक स्टेटमेंट के साथ बनाकर पूछ लेगा कि सत्रावसान कौन करता है, भंग कौन करता है, स्थगित कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति होता है संसद का अंग, उसी प्रकार राष्ट्रपति जैसे संसद का अंग होता है। तो पढ़ने से करेक्ट लग रहा है। राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं है। नहीं है क्या? क्षमादान शक्ति के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति एक समान है। देखिए, क्षमादान शक्ति के मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की अपेक्षा कम है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है।
आपातकालीन सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, राज्य में भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तब भी राज्यपाल नहीं लगा सकते, राष्ट्रपति ही लगाएगा। ठीक है, भले ही सिफारिश कर दे राज्यपाल। तो राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं है तो करेक्ट हो गया, अपने को सही ढूंढना है ना। और पहला वाला भी सही हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। तो यानी इसमें हम थर्ड को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, 2 में हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरा वाला सही नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं किंतु राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अन्य सारे मामलों की बात करें तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति जो है समान है। ठीक है, और विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त रही हैं। ये शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न इनको बोलते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल क्रमशः। 10वां प्रश्न है, राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। जैसे राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है वैसे ही राष्ट्रपति के पास है केंद्र में। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। 6 महीने की समाप्ति पर अध्यादेश जो है वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति ना मिली तो। देखिए, पहले तो अनुच्छेद 123 में नहीं बल्कि 213 में राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 123 में राष्ट्रपति की है। गलत है पहला स्टेटमेंट। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है क्या? करेक्ट है। 6 महीने बहुत ज़्यादा है, 6 सप्ताह होगा। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल दूसरा वाला ही करेक्ट होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है और राज्यपाल के आदेश की समय सीमा जो है वो 6 सप्ताह की है, 6 हफ्तों की, ना कि 6 महीने की। यदि 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति ना दी तो अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।